हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की कार्यपत्रक यानी वर्कशीट। टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिक और डेट है इस वर्कशीट की 4 अगस्त 2023। बेटे फ्राइडे की आपकी वर्कशीट है। इस वीक की डे 5 चल रहा है और वीक 4 चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वर्कशीट। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सबसे पहले इस वीक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों पर विचार कीजिए। ये समकोण त्रिभुज दो दे रखे हैं, ए बी सी, ए बी है, और ये सी पर 90 डिग्री है, ए बी सी पर 90 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। त्रिभुज सी पर समकोण है, समकोण के सम्मुख भुजा सबसे लंबी भुजा होती है यानी ए बी, अतः दोनों त्रिभुजों में ए बी सबसे लंबी भुजा है। अब दोनों त्रिभुजों में निम्नलिखित की गणना कीजिए। ए बी का स्क्वायर क्या होगा बेटे, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 5 जा कितना हो गया, 5 पंजे 25, और फिर बी सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर दे रखा है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा ये, और ए सी स्क्वायर यानी 4 इकाई दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाली फिगर का ए बी का स्क्वायर 10 का वर्क करेंगे, तो 10 गुणा 10 क्या हो गया आपका 100। बी सी स्क्वायर क्या 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 64 हो गया, और 6 का स्क्वायर कर दोगे तो 6 6 36 हो गया। क्या आपने कोई पैटर्न देखा? कोई पैटर्न बताइए। देखिए इसको प्लस करेंगे, अगर हम 9 और 16 को प्लस करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। ऐसे ही 64 और 36 को प्लस करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो उसने ये बोला आगे कि बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर यानी 9 + 16 बराबर 25 हो गया, और ए बी का स्क्वायर जो है बेटे वो तो ऑलरेडी 25 ही आया था। तो इस प्रकार बी सी स्क्वायर + ए सी स्क्वायर क्या बन गया, ए बी स्क्वायर बन गया। क्या वही पैटर्न अपनाया गया है? स्वयं जांच कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें वही पैटर्न अपनाया गया है। तो इसमें भी बेटे 64 + 36 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 100 आता है, तो 100 ए बी दे रखा था, तो 100 = 100 हो जाता है ये। उपर्युक्त दो स्थितियों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक संबंध को संतुष्ट करता है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसी संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है बेटे? पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है, जो कि यहाँ पे 3 4 5 और 6 8 10 जो है वो पाइथागोरस त्रिक है। अब पाइथागोरस त्रिक को निकालना कैसे है? किसी भी सम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना। तो चरण 1 यानी स्टेप 1 जो है, कोई भी सम संख्या ले ली हमने यहाँ पे 6। चरण 2 यानी स्टेप 2 जो है, संख्या को 2 से भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, चरण 2 में प्राप्त संख्या का वर्ग कीजिए, प्राप्त संख्या को परिणामी संख्या का नाम दीजिए। जो नंबर आया था यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया 9, इसको नाम दे दिया परिणामी संख्या। अब स्टेप 4 में परिणामी संख्या में से 1 घटा दीजिए। 9 आया था, इसमें से 1 घटा दोगे 8 हो जाएगा। और स्टेप 5 है जो लास्ट है, वो है परिणामी संख्या में 1 जोड़िए, तो 9 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 10। अब कौन कौन से नंबर लेने हैं? एक चरण 1 में लेना है, स्टेप 1 में, स्टेप 4 में लेना है और स्टेप 5 में लेना है, यानी 6 8 और 10 जो है चरण 1 चरण 2 चरण 4 और चरण 5 में मौजूद संख्या एक पाइथागोरस त्रिक बनाती है, इसलिए 6 8 10 एक पाइथागोरस त्रिक बना रहे हैं, है ना। तो कोई भी, तो बेसिकली किसी भी नंबर का अगर आपको पाइथागोरस त्रिक निकालना है तो आप पहले वो नंबर आप लिखोगे, फिर उसका आप हाफ कर दोगे यानी 2 से डिवाइड कर दोगे, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे, और उस नंबर में से एक बार -1 कर दोगे, एक बार +1 कर दोगे। तो इस तरह से आपके पाइथागोरस त्रिक जो है वो तीनों नंबर्स निकल जाएंगे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे में भी इस तरह का ये क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व करके वीडियो को अपलोड किया है, तो आप उसका भी काम कर लीजिएगा और मेन वर्कशीट का भी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।